इस क्वेश्चन में कहा गया है लेट S is equal to this set, then the number of one functions f takes S to PS, where PS denotes the power set of S, such that Fn is a subset of Fm, where n is less than m is you have to fill in the blank. सबसे पहले तो मैं PS का मीनिंग क्लियर कर देता हूं. PS is the set of all the सबसेट ऑफ S, क्योंकि पावर सेट का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स, और क्योंकि S के अंदर 6 एलिमेंट्स हैं और यदि किसी सेट में 6 एलिमेंट्स हैं उसके नंबर ऑफ सबसेट्स 2 पावर 6 दैट इज 64 होंगे. तो इसका मतलब हो गया PS के अंदर 64 सबसेट्स होंगे एंड एवरी सबसेट विल बी कॉल्ड एलिमेंट ऑफ PS. दैट इज फिगर कुछ ऐसी होगी कि ये होगा S, ये होगा PS 1 2 3 4 5 6 और PS में जो एलिमेंट्स होंगे जो कि इसके सबसेट होंगे, एक ये होगा एम्प्टी सेट, ये एक एलिमेंट वाले सबसेट होंगे, फिर 2 एलिमेंट वाले सबसेट होंगे, फिर 3 एलिमेंट वाले सबसेट होंगे, फिर 4 एलिमेंट वाले सबसेट होंगे, फिर 5 एलिमेंट वाले सबसेट होंगे, फिर 6 एलिमेंट वाला एक सबसेट होगा. ऑब्वियसली एक एलिमेंट वाले सबसेट होंगे 6C1, 2 एलिमेंट वाले सबसेट्स होंगे 6C2, 3 एलिमेंट वाले सबसेट 6C3, 6C4, 6C5 एंड 6C6. तो गिवन कंडीशन का मतलब है कि whenever n is less than m, fn should be subset of fm. मतलब कि यदि 1 2 से छोटा है तो f2 की वैल्यू में जो सेट आएगा वो f1 की वैल्यू में आए हुए सेट का सुपरसेट होना चाहिए. f3 की वैल्यू में जो सेट आएगा वो सेट f2 की वैल्यू में जो सेट आया है उसका सुपरसेट होना चाहिए एंड सो ऑन. दिस कंडीशन शुड बी वैलिड फॉर ऑल दीज एलिमेंट्स. और हमने पता लगाना है कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले कितने फंक्शंस होंगे, क्योंकि अदरवाइज इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. इसलिए मैं आपके क्लियरिटी के लिए मैं कुछ कम एलिमेंट्स लेकर यही क्वेश्चन करता हूं और उसके बाद मैं इस क्वेश्चन में आ जाऊंगा जिसमें S के अंदर 6 एलिमेंट्स होंगे. तो शुरू में मैं सेट लेके चलता हूं जिसमें S के अंदर केवल 3 एलिमेंट्स हैं. सपोज दिस इज अ सेट S हैविंग 1 2 3 these 3 elements, and this is the PS, and it will automatically contain 2 to the power 3 that is 8 elements, and every element of PS is a subset of S. ये एम्प्टी सेट, सिंगल एलिमेंट वाले सबसेट ये हो गए, डबल एलिमेंट वाले सबसेट ये हो गए, और तीनों एलिमेंट ऑफ सबसेट तो सेट इटसेल्फ ही हो गया. सपोज इस ग्रुप को मैं S1 से डिनोट करता हूं, इस ग्रुप को मैं S2 से डिनोट करता हूं, और ये तो केवल एक है, इसको मैं S3 से डिनोट करता हूं. मतलब कि S1 ग्रुप में 3 एलिमेंट्स हैं, S2 ग्रुप में भी 3 एलिमेंट्स हैं, S3 ग्रुप में केवल एक एलिमेंट है. ध्यान रखना, मेरे को पता लगाना है कितने 1 फंक्शन होंगे. मतलब कि F1 की वैल्यू में जो सेट आएगा, F2 की वैल्यू का जो सेट है वो उसका सुपरसेट होना चाहिए. फॉर एग्जांपल F1 की वैल्यू में जो सेट आया वो सपोज ये आ गया, तो F2 की वैल्यू में जो सेट आना चाहिए वो इसका सुपरसेट होना चाहिए. लेकिन हर एक सेट अपने आप का सुपरसेट होता है या हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है. तो F2 की वैल्यू में 3 आ तो सकता है, ये इसका सुपरसेट तो है, लेकिन फंक्शन क्योंकि 1 1 भी होना चाहिए इसलिए F2 की वैल्यू ये नहीं हो सकती.
और F2 की वैल्यू इनमें से कोई एक हो ही नहीं सकती, क्योंकि आंसर में जो सेट आए वो इसका सुपरसेट होना चाहिए। और F2 के लिए अब ये भी नहीं हो सकती, क्योंकि फिर F2 यदि ये हो गया तो फिर F3 कहां जाएगा, क्योंकि F3 का जो सेट आना चाहिए वो F2 का सुपरसेट होना चाहिए और फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली F2 की वैल्यू में जो सेट आएगा वो इसी में से होगा। एक्चुअली ऑल पॉसिबल केसेस फाउंड विल बी, फर्स्ट केस F1 की वैल्यू 5 है, F2 की वैल्यू में जो सेट है वो सपोज S1 में से है, मतलब कि F2 में जो सेट है वो केवल एक एलिमेंट वाला सबसेट है, और F3 की वैल्यू में जो सेट है वो सपोज 2 एलिमेंट वाला सबसेट है, मतलब कि वो इनमें से कोई एक है। ये एक पॉसिबल केस हुआ। सेकंड पॉसिबल केस है F1 की वैल्यू जो है वो 5 है, F2 की वैल्यू में जो सेट है उसमें 1 एलिमेंट वाला सबसेट है, मतलब कि वो S1 में से कोई है, और F3 की वैल्यू में जो सेट है वो ये है। दैट इज यहां से यहां गए तो केवल एक एलिमेंट का इंक्रीमेंट हुआ, यहां से यहां आए तो 2 एलिमेंट का इंक्रीमेंट हुआ है। एक एलिमेंट का इंक्रीमेंट वाला केस मैं ले चुका हूं। या फिर हो सकता है कि F1 की वैल्यू 5 हो, F2 की वैल्यू में जो सेट आए वो 2 एलिमेंट वाला हो, और F3 की वैल्यू में जो सेट आए वो 3 एलिमेंट वाला हो, मतलब कि S3 में से कोई हो। मतलब कि यहां पे 2 एलिमेंट का इंक्रीमेंट आया है, यहां से यहां पे केवल एक एलिमेंट का इंक्रीमेंट आया है। या फिर लास्ट केस F1 की वैल्यू में जो सेट है वो S1 में से है, F2 की वैल्यू में जो सेट है वो S2 में से है, और F3 की वैल्यू में जो सेट है वो S3 में से है। आप देख सकते हो कि यही 4 केस पॉसिबल हैं। अब मैं चारों केसेस को वन बाय वन डील करूंगा। इन दिस केस नंबर ऑफ वेज इन विच F1 कैन बी चूजन इज 1, क्योंकि F1 की केवल एक वैल्यू पॉसिबल है 5। नंबर ऑफ वेज इन विच F2 कैन बी मेड इज 3, क्योंकि इनमें से कोई भी हो जाए, ये सारे इसके सुपरसेट हैं, इसलिए F2 कैन बी चूजन इन 3 वेज। और क्योंकि F3 की वैल्यू मैंने S2 बोली है, S2 का मतलब इनमें से कोई एक। लेकिन ध्यान दो F3 की वैल्यू में जो सेट आना चाहिए वो F2 की वैल्यू का जो सेट है वो उसका सुपर सेट होना चाहिए। F2 की वैल्यू में जो सेट आया है वो मैंने देखा है कि वो एक एलिमेंट वाला है, से वो ये है। तो F3 की वैल्यू में जो सेट बनना चाहिए, क्योंकि वो 2 एलिमेंट वाला होना चाहिए, तो इसलिए सिलेक्शन केवल एक और एक्स्ट्रा एलिमेंट की होगी, क्योंकि F3 की वैल्यू में जो सेट आना चाहिए उसमें 3 तो होना ही चाहिए। तो 3 के अलावा दूसरा एलिमेंट 1 या 2 कोई भी हो सकता है। Therefore, this place can be filled in 2 ways. Therefore, there are 2 possible values of F3, so that F3 is superset of F2। या यहां से देखो, यदि F2 में ये आया है तो F3 में ये या ये कोई एक आएगा। F3 में ये नहीं आ सकता क्योंकि ये इसका सुपरसेट नहीं है, लेकिन ये दोनों इसके सुपरसेट हैं, इसलिए F3 की वैल्यू ये होगी या ये होगी। Therefore, F3 can be made in 2 ways. Therefore, 6 possible functions are there in which F1 is 5, F2 में एक एलिमेंट होगा और F3 में 2 एलिमेंट होंगे। अब सेकंड केस लेता हूं कि F1 की वैल्यू 5 है, F2 की वैल्यू इनमें से कोई एक है। दैट इज F1 कैन बी मेड इन 1 वे ओनली, F2 कैन बी मेड इन 3 वेज। मतलब कि मैं उस केस को लेकर चल रहा हूं जिसमें F2 के अंदर केवल एक एलिमेंट वाला सबसेट आएगा, और F3 में ये आएगा, तो F3 कैन बी मेड ओनली इन 1 वे। Therefore, 3 possible functions are there in which F1 is 5, F2 की वैल्यू इनमें से कोई एक है, और F3 की वैल्यू ये है। पिछली बार 6 फंक्शन बने थे, इस बार बने हैं 3 फंक्शंस। अब मैं उस केस को लेकर चलता हूं जिसमें
F1 5 है, F2 की वैल्यू इनमें से कोई है और F3 की वैल्यू ये है। Therefore नंबर ऑफ फंक्शंस ऑफ दिस टाइप इज 1 into 3 into 1, क्योंकि F1 की वैल्यू केवल एक पॉसिबल है, F2 इनमें से कोई भी हो जाए ये इसका सुपरसेट होगा, और F3 केवल एक ही पॉसिबल है। Therefore 3 और हो गए। Therefore 3 more functions are there। ध्यान रखना मैं उस केस को लेके चल रहा हूं जिसमें S के अंदर केवल 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, और अब मैं उस केस को लेके चल रहा हूं कि F1 पे ऑपरेट करता है तो इनमें से कोई एक सेट मिलता है, 2 पे ऑपरेट करता है तो इसमें से एलिमेंट आएगा, और 3 पे ऑपरेट करता है तो ये वाला सेट मिलेगा। तो इस केस में F1 कैन बी मेड इन 3 वेज, और F2 को बनाने के अब 2 वेज हैं, क्योंकि एक बार F1 मिल गया जिसमें केवल एक एलिमेंट है, तो F2 के अंदर 2 एलिमेंट भी हो और F1 वाले एलिमेंट का सुपरसेट भी हो, तो जो एलिमेंट F1 में आ चुका है वो तो आना ही चाहिए, दूसरे वाला एलिमेंट बाकी दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो F2 कैन बी मेड इन 2 वेज। फॉर एग्जाम्पल यदि F1 की वैल्यू मैंने ये ले ली तो F2 की वैल्यू ये होगी या ये होगी, ये नहीं हो सकती, और इसी तरह से F3 की वैल्यू केवल एक पॉसिबल है, 1, दैट इज 6। तो 6 फंक्शंस वो हुए जिसमें F1 की वैल्यू इनमें से एक है, F2 की वैल्यू इनमें से एक है, और F3 की वैल्यू ये है। Therefore 6 more are there, that is 18 functions are possible which satisfy the given conditions, and उस टाइम S के अंदर केवल 3 एलिमेंट्स होंगे। तो और अब आप सोच रहे होंगे कि जैसे 3 एलिमेंट्स वाले केस में 4 केसेस बने थे, 6 एलिमेंट्स वाले केस में भी बहुत सारे केसेस बनेंगे, उस सारे केसेस को अलग अलग डील करना तो मुश्किल काम है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, जब मैं करूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। याद करो पिछली बार जो मैंने फंक्शन निकाले थे वो स्टार्ट यहां से किया था, ये यहां गया, ये यहां गया और ये यहां गया, मतलब कि हर बार एक एक एलिमेंट का इंक्रीमेंट हुआ। दूसरी बार ये यहां गया, ये यहां गया और ये यहां चला गया, मतलब कि यहां से यहां आए तो एक एलिमेंट का इंक्रीमेंट हुआ, यहां से यहां आए तो 2 एलिमेंट का इंक्रीमेंट हो गया। तो यदि F3 को यहां पहुंचना है तो 2 एलिमेंट का इंक्रीमेंट या तो यहां से यहां पे आएगा, या फिर जब यहां से यहां आएंगे तो भी 2 एलिमेंट का इंक्रीमेंट हो सकता है, और उस टाइम यहां से यहां में एक एलिमेंट का इंक्रीमेंट करूंगा। मतलब कि इस केस में यहां से यहां पे 1 एलिमेंट का इंक्रीमेंट आया है, और यहां से यहां आया हूं तो 2 एलिमेंट का इंक्रीमेंट आया है। नेक्स्ट पॉसिबल केस में 2 यहां गया, यहां से यहां आए तो 2 एलिमेंट का इंक्रीमेंट आया, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, इसमें 2 एलिमेंट है, तो यहां से यहां आए तो केवल एक एलिमेंट का इंक्रीमेंट आया। और लास्ट केस में F1 की वैल्यू इनमें से एक है, F2 की वैल्यू इनमें से एक है, और F3 की वैल्यू इनमें से है। यहां भी 1 एलिमेंट का इंक्रीमेंट आया है, और यहां से यहां पे भी 1 एलिमेंट का इंक्रीमेंट आया है। और थोड़ी और क्लियरिटी के लिए सपोज मैं अब S के अंदर 4 एलिमेंट्स लेता हूं, 1 2 3 4। मैं सारा क्वेश्चन दोबारा नहीं करूंगा, मैं केवल केसेस की बात करता हूं। एक पॉसिबल केस होगा जब यहां पे 2 यहां पे, 3 यहां पे और 4 यहां पे, और लास्ट पॉसिबल केस होगा जब ये यहां पे आएगा, ये यहां पे, ये यहां पे और ये यहां पे। और इंटरमीडिएट केसेस आएंगे जब ये यहां पे और ये यहां पे, और जब यहां से यहां आएंगे या यहां से यहां आएंगे या यहां से यहां आएंगे, एक बार 2 एलिमेंट का इंक्रीमेंट आएगा। लगी सपोज ये यहां पे चला गया, ये यहां चला गया और 4 यहां पे आया, तो यहां से यहां पे एक एलिमेंट का इंक्रीमेंट आया, यहां से यहां पे एक एलिमेंट का इंक्रीमेंट आया, यहां से यहां पे 2 एलिमेंट का इंक्रीमेंट आया। ये 2 एलिमेंट के इंक्रीमेंट केवल एक बार आएगा, या फिर हो सकता है 2 यहां पे जाए, 3 यहां पे आए, और जब यहां से यहां आए तो 2 एलिमेंट का इंक्रीमेंट आया, या फिर जब ये यहां पे गया, ये यहां पे गया, तो यहां से यहां आए तो 2 एलिमेंट का इंक्रीमेंट आया। अब आप सोच रहे होंगे कि
हर एक केस में नंबर ऑफ फंक्शंस अलग अलग निकाल के ऐड करना तो मुश्किल काम है, लेकिन ये भी मुश्किल नहीं है। जब मैं करूंगा तो आपको क्लियर होगा। अब मैं ओरिजिनल क्वेश्चन करने जा रहा हूं। फर्स्ट केस होगा जब F1 की वैल्यू एम्प्टी सेट होगी, F2 की वैल्यू इसमें से कोई एक होगी, F3 की वैल्यू इसमें से कोई एक होगी, एंड सो ऑन। और लास्ट केस होगा F1 की वैल्यू इसमें से होगी, F2 की वैल्यू इसमें से होगी, F5 की वैल्यू इसमें से होगी और F6 की वैल्यू ये होगी। और बाकी सारे केसेस में एक बार दो एलिमेंट का इंक्रीमेंट आएगा। और अब मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि फर्स्ट केस में और लास्ट केस में नंबर ऑफ फंक्शंस 6 फैक्टोरियल दैट इज 720 होंगे और बाकी के इंटरमीडिएट केस में जो फंक्शंस बनेंगे वो 6 फैक्टोरियल बाय 2 दैट इज 360 होंगे। कैसे? सी, मैं फर्स्ट केस लेके चल रहा हूं कि ये और ये। तो F1 कैन बी चूजन ओनली इन वन वे। ये क्लियर है। S1 के अंदर 6 एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट वाले सबसेट, और एक एलिमेंट वाला सबसेट 6 है। तो F2 कैन बी चूजन इन 6 वेज। और F3 में जो सेट आए वो F2 वाले सेट का सुपर सेट होना चाहिए। और वो केस चल रहा है कि जिसमें F3 में जो सेट आएगा उसमें 2 एलिमेंट्स होंगे। F2 में जो सेट बना है उसमें एक एलिमेंट था, और F3 में जो सेट बने वो इसका सुपरसेट भी हो और एक एलिमेंट ज्यादा हो। तो F3 बनाने के लिए जो सेट बनेगा उसमें यहां पे तो वो एलिमेंट आएगा जो F2 में आया था, यहां वाला एलिमेंट एक एक्स्ट्रा होगा। और क्योंकि एक एलिमेंट यहां पे आ चुका है, जो एलिमेंट इनमें से यहां पे आ चुका होगा यहां वाला एलिमेंट इससे अलग होना चाहिए, क्योंकि तभी इसके अंदर 2 एलिमेंट बन पाएंगे। इसलिए ये वाला एलिमेंट कैन बी चूजन इन 5C one number of ways. This place can be chosen only in one way. That is 5 functions होंगे for finding the value of F3. That is F3 can be made in 5 ways. और F4 में जो सेट बनना चाहिए उसमें 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो क्योंकि F3 में 2 एलिमेंट्स थे, तो F4 में जो 3 एलिमेंट वाला सबसेट बनेगा उनमें से 2 एलिमेंट तो वही होंगे जो F3 में आए थे। Therefore, these two places can be filled only in one way. केवल ये वाला एलिमेंट एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि 2 एलिमेंट यूज हो चुके हैं। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज, क्योंकि 6 में से 2 एलिमेंट यहां पे आ चुके हैं। दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। Therefore, ऐसे 4 सबसेट्स होंगे जो कि पिछले वाले सबसेट के सुपरसेट होंगे। Therefore, F4 कैन बी मेड इन 4 वेज। और अब मेरे को F5 बनाना है। F5 में जो सेट बनेगा उसमें 4 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो 4 में से 3 एलिमेंट तो वही होंगे जो F4 वाले सेट के अंदर होंगे। तो फॉर मेकिंग द सेट F5, जिसमें से कि 4 एलिमेंट हैं, ये 3 एलिमेंट तो वही होंगे जो F4 में आ चुके हैं। केवल एक ही एलिमेंट में एक्स्ट्रा चूज कर सकता हूं, क्योंकि 6 में से 3 एलिमेंट आ चुके हैं। तो ये दिस प्लेस कैन बी फिल्ड ओनली इन 3 वेज। तो F5 में केवल 3 पॉसिबल हैं, सो दैट F5 में जो सेट आए वो F4 वाले सेट का सुपरसेट हो। देयरफॉर F5 कैन बी मेड इन 3 वेज। और अब F6 की वैल्यू निकालनी है, तो F6 में जो सेट चाहिए उसमें 5 एलिमेंट होने चाहिए। तो F5 में जो 4 एलिमेंट वाला सेट बना है, F6 में जो सेट आएगा वो F5 वाले सेट का सुपर सेट होना चाहिए। तो जो 4 एलिमेंट हमने F5 में बनाए थे, F6 बनाने के लिए
मेरे को 5 एलिमेंट चाहिए, लेकिन 4 एलिमेंट तो वही होंगे जो F5 में आ चुके हैं, तो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट चूज करने के केवल 2 ही वेज हुए, क्योंकि केवल 2 ही एलिमेंट बचे हैं। Therefore F6 can be made in 2 ways. The value of this is 6 factorial, that is 720। अब मैं लास्ट केस की बात पहले कर लेता हूं, जिसमें F1 ये होगा, F2 इसमें से होगा, F3 इसमें से होगा, और ये। In this case also I will prove that there are 6 factorial functions, और बाकी जो बचेंगे उन सब में 6 factorial by 2 आएंगे। In this case 6 factorial, why? क्योंकि F1 जब बनाना होगा, F1 के लिए ये एक एलिमेंट वाले 6 सबसेट्स हैं। Therefore F1 can be made in 6 ways। और F2 में जो सेट बनना चाहिए उसमें 2 एलिमेंट होने चाहिए, और F2 वाला सेट जो है F1 वाले सेट का सुपर सेट होना चाहिए। इसलिए F2 सेट जब मैं बना रहा होऊंगा तो ये वाला एलिमेंट तो वही आएगा जो F1 में आ चुका है, ये एक्स्ट्रा एलिमेंट मेरी मर्जी से आएगा, और फिर यहां पे जो मर्जी आ जाए ये इसका सुपर सेट होगा यदि ये वाला एलिमेंट वही आया है जो F1 में आया था। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 ways। Therefore there are 5 possible functions for which F2 contains 2 element, और F2 वाला जो सेट है वो F1 वाले सेट का सुपर सेट है। इस तरह से F3 बनाने के लिए मेरे को 3 एलिमेंट चाहिए, लेकिन 2 एलिमेंट तो वही होंगे जो F2 में आ चुके हैं। तीसरा एलिमेंट उन 4 में से कोई भी हो सकता है जो यहां पे नहीं आया है, क्योंकि 2 एलिमेंट यहां पे आ चुके होंगे, बाकी ये 4 एलिमेंट में से कोई भी एक एलिमेंट यहां पे आ सकता है। Therefore F3 can be made in 4 ways। Similarly F4 in 3 ways, F5 in 2 ways, F6 in 1 way, that is 720। और अब मैं प्रूव करूंगा कि बाकी के सारे इंटरमीडिएट केसेस में हर एक में नंबर ऑफ फंक्शन 6 फैक्टोरियल बाय 2, दैट इज 360 आएंगे। वाई सी, ये वो केसेस होंगे जिसमें F1 5 होगा और F6 ये होगा, और बीच में एक बार 2 एलिमेंट का इंक्रीमेंट आएगा। सपोज मैं केस लेता हूं कि F2 में यहां पे जाते हैं, F3 में यहां जाते हैं, F4 में यहां, और F5 में यहां। इस केस में कितने फंक्शन होंगे? सी, F1 की वैल्यू में केवल एक केस पॉसिबल है, F2 की वैल्यू में 6 केसेस पॉसिबल हैं, F3 की वैल्यू में जैसे कि मैंने अभी भी कराया था 5 केसेस पॉसिबल हैं, और अब F4 में ध्यान रखो वो सेट्स हैं जिनमें 4 एलिमेंट्स हैं, F3 में वो सेट्स हैं जिसमें 2 एलिमेंट हैं, और F4 वाला सेट F3 वाले सेट का सुपर सेट होना चाहिए। सी, सपोज F3 में ये दोनों एलिमेंट्स आ गए, और F4 में क्योंकि मेरे को 4 एलिमेंट्स चाहिए, तो जो 2 एलिमेंट F3 में आ चुके हैं उनको तो आना ही है, 2 एलिमेंट एक्स्ट्रा आने चाहिए। तो these 2 extra element can be chosen out of 4 elements in 4C2 number of ways। तो 4C2 का मतलब 4 into 3 by 2 into 1, और F4 में जो सेट बना है वो 4 एलिमेंट वाला है, तो F5 में जो सेट बनेगा उसमें 5 एलिमेंट होंगे, तो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट बाकी दोनों रिमेनिंग एलिमेंट्स में से कोई एक होगा। Therefore F5 can be made in 2 ways, F6 only one possible case 1, that is एक बार 2 into 1 आया है। आप देखोगे हर एक केस में एक बार 2 into 1 डिनोमिनेटर में आएगा। मैं अब दूसरा केस लेके चल रहा हूं जिसमें F1 यहां पे है, F6 यहां पे है, और अब जंप जो है से 2 से 3 में आ रहा है, that is 2 यहां पे गया, 3 यहां पे गया, 4 यहां पे गया, और 5 यहां पे गया। तो F1 की वैल्यू केवल एक पॉसिबल है, F2 की 6 वैल्यूज पॉसिबल है। अब F3 में 3 एलिमेंट वाला सबसेट चाहिए मेरे को, क्योंकि जो एक एलिमेंट वाला सबसेट F2 में आया है जिसमें कि एक एलिमेंट है, F3 में जो सेट आएगा वो एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए, 2 एलिमेंट एक्स्ट्रा आने चाहिए, क्योंकि F3 में 3 एलिमेंट वाले सबसेट की बात कर रहा हूं। तो एक एलिमेंट तो वही आ गया, बाकी दोनों एलिमेंट 5 में से
कोई तो होंगे, एक तो वही होगा जो यहां पे आया है, बाकी दोनों एलिमेंट 5 में से कोई तो होंगे। देयर these two places can be filled in 5C2 number of ways। और एक बार 3 एलिमेंट वाला सबसेट बन गया तो F4 को बनाने के लिए केवल 3 ही वेज पॉसिबल हैं, क्योंकि F3 में 3 एलिमेंट आ चुके हैं, F4 में एक एलिमेंट एक्स्ट्रा आएगा, तो वो बाकी 3 में से कोई एक होगा। देयरफॉर F4 कैन बी मेड इन 3C1 number of ways, F5 can be made in 2C1 number of ways, F6 only one way। आप देख सकते हो इसके अंदर भी अपॉन में 2 into 1 आया है, दैट इज 6 factorial by 2, दैट इज 360। और अब आप देख सकते हो कि इंटरमीडिएट केसेस कितने पॉसिबल हैं। एक केस वो आएगा जब 1 से 2 पे आने पे 2 एलिमेंट का इंक्रीमेंट आएगा। एक केस वो आएगा जब 2 से 3 पे आने पे 2 एलिमेंट का इंक्रीमेंट आएगा। एक 3 to 4 में, एक 4 to 5 में और एक 5 to 6 में। तो 5 इंटरमीडिएट केसेस पॉसिबल हैं। तो कुल मिला के नंबर ऑफ फंक्शंस हो गए 720 प्लस 360 इंटू 5, दैट इज 360 इंटू 9 आएगा, क्योंकि ये भी 360 इंटू 2 है, ये भी 360 इंटू 2 है, एंड दिस इज इक्वल टू 3240। Hence the answer to this question is 3240।